मतदान प्रतिशत जो रहा है वो कितना रहा है? टोटल जो मतदान प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65.79% जो है वो टोटल मतदान रहा है, जिसमें लक्षद्वीप में सबसे अधिक रहा है, 84.16 जो है वो लक्षद्वीप में रहा है। उसके बाद असम में जो है वो 81.56 रहा है। उसके बाद त्रिपुरा में 80.93 रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बिहार में जो है वो सबसे कम रहा है, 56.19%, बिहार में सबसे कम रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को मध्य कश्मीर के सोनवर्ड गगनगीर को जोड़ने वाली जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग जो है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इस योजना को पहली बार जो है वो 19 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। टैग लाइन जो है वो स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरती हरा खेत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेचल रिव्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। जनवरी 2025 में मकर विलक्कुई महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन जो है वो केरल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 3.16 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है वो 3,16,895.02 लाख करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष जो है वो 2.7 लाख करोड़ रुपया था। पिछले वर्ष की तुलना में अंतर जो है वो 38,169 करोड़ रुपया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? कौन से देश के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिलिस्तीन के मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जो है वो जीता है। इस प्रतियोगिता में 130 देशों के करीब 4000 फोटोग्राफर्स ने 61,000 तस्वीरों को भेजा था। यह तस्वीर हमास फिलिस्तीन के इजराइल युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस शहर में ली गई थी। पिछले साल यह पुरस्कार यूक्रेन के एवगेनी मालोलेटका ने अपने नाम किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ट्रंप जो है वो पद संभालने के पहले ही दिन संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WHO से अलग होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई थी?
महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात में देखी गई थी। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाभारत से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को ओडिशा में है। ये जो है वो ओडिशा में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। औपचारिक अधिसूचना जो है वो 24 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। अभी तक भीतर कनिका को राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा प्राप्त था। सिमलीपाल जो है वो ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का प्रमुख बाघ अभयारण्य